हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ नेटवर्क एरर्स की वजह से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हो सकी, तो इसके लिए आपको ये जो रिकॉर्डेड क्लास है वो सेंड की जा रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस क्लास को आप पूरा देखें, इसे अच्छे से समझ सकें। उसके बाद मेरे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, श्योर है सबको रिप्लाई किया जाएगा। आई होप शोस आप लोग अच्छे से देखेंगे क्लास, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो गाइस, हम लोग लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हमने स्टडी कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका स्थिर वैद्युतिक बल। स्थिर वैद्युतिक बल। देखिए, जनरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। चार्ज ऑब्जेक्ट्स, जो भी आवेशित जो वस्तुएं होती हैं उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, जो बल लगता है, वो आपका ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसमें वन ऑब्जेक्ट चार्ज होगा और वन अनचार्ज भी हो सकता है। चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट हो सकता है या बोथ चार्ज ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दोनों ही आवेशित हो सकते हैं। बोथ ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो सकते हैं या वन ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, वन क्या होगा, अनचार्ज होगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर काइंड ऑफ ए फोर्स व्हिच कैन पुश और पुल टिनी ऑब्जेक्ट्स। कि देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी एक ऐसा ही फोर्स है जो टिनी ऑब्जेक्ट्स को, छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकता है, आकर्षित कर सकता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल प्रूव इट। और इसके लिए हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको प्रूव कर देगा। इसके लिए हम एक्टिविटी 2 ऐसे रीड कर रहे हैं। टू शो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट टीनी बाइट्स ऑफ पेपर। और ये एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं कि इसमें जो पेपर के जो टीनी बाइट्स हैं, कागज के छोटे जो कण हैं, उनको आकर्षित करेगा स्केल के द्वारा। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो मेथड, इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स में आपका स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर। तो इसमें हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड है हमारे पास। तो रिक्वायर्ड मटेरियल्स में हम लोग ले रहे हैं टीनी बाइट्स ऑफ पेपर या बिट्स ऑफ पेपर, ए प्लास्टिक रूलर, देखिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कागज के छोटे टुकड़े लेने हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई पेपर, सूखा जो कागज है उसके ऐसे टीनी बाइट्स होनी चाहिए। साथ में प्लास्टिक रूलर, हम लोग स्केल कह सकते हैं, प्लास्टिक की हमें एक स्केल लेनी है इसकी। मेथड देखिए, टेक ए प्लास्टिक रूलर एंड रब इट ऑन टू योर ड्राई हेयर फॉर अबाउट ए मिनट। क्या आप क्या करना है कि जो प्लास्टिक रूलर है आपको उसको रब करना है आपके जो ड्राई हेयर्स हैं उनके साथ। आपके सूखे जो बाल हैं उन पर 1 मिनट के लिए इसको रब करना है, रगड़ना है। ब्रिंग द रब रूलर नियर टीनी पीसेज ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर। उसके बाद रब करने के बाद जो प्लास्टिक रूलर है, हम लोग ये जो टीनी बाइट्स ऑफ पेपर ना, जो कागज छोटे जो टुकड़े हैं उनके पास उसको लेके आने वाले हैं। यू विल नोटिस दैट पीसेज ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रूलर। और आप ये नोटिस करेंगे, देखेंगे कि जो टीनी बाइट्स ऑफ पेपर है, बिट्स ऑफ पेपर है, ये प्लास्टिक रूलर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। द फोर्स बिटवीन रूलर एंड स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए यहां पर जो अट्रैक्शन का फोर्स बन रहा है, जो अट्रैक्शन फोर्स यहां पे क्रिएट हो रहा है वो कौन सा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल वे में आप ये समझिए कि जो भी आपके जो ड्राई हेयर्स हैं और आपने इस प्लास्टिक रूलर को आपने क्या किया, रब किया ना, तो इन दोनों पे क्या हो गया, अपोजिट चार्ज आ गया। एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
टोटल चार्ज पहले भी दोनों का कितना था, 0 था, अभी भी दोनों का चार्ज क्या है, 0 है। सपोज हम लोग ये करें, इस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वन चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो ड्राई हेयर है, सॉरी जो प्लास्टिक रूलर उस पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था, उसके कारण से जो टीनी बीट्स ऑफ पेपर है वो उनको वो अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और उनके बीच में जो फोर्स जो क्रिएट होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। The closer the charge, this force is due to repulsion of similar charge or attraction of opposite charge। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अपोजिट चार्ज, जो भी अपोजिट चार्ज होंगे उनमें अट्रैक्शन होगा। अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और सिमिलर जो चार्ज होंगे, जो भी सिमिलर चार्ज होंगे उनमें रिपल्सन होगा। देखिए आप ये समझिए, अगर अपोजिट चार्ज, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज हो गया तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, ऑब्जेक्ट्स पास पास आएंगे। अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं, सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, वो दूर जाएंगे। रीजन देखिए, it is because of plastic ruler gets electrically charged when rubbed with hair or wool। कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जो प्लास्टिक जो रूलर है, जैसे हम उसको हेयर्स के साथ में ऐसे रब करते हैं, देखिए जो प्लास्टिक की आपकी जो स्केल थी, जैसे हम उसको हेयर के साथ रब कर रहे थे, या जो वूल, आप जो ऊन है, किसी भी अगर आप वूलन क्लॉथ के साथ उसको रब करते ना, उन्हीं कपड़े के साथ उसको रब करते, तो ये चार्ज हो जाती, आवेशित हो जाती। The electricity so produced pulls the bits of paper towards itself। और यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या करेगी, अपनी तरफ जो पेपर जो पीसेज हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। Thus the activity clearly proves that electricity is a kind of force। और इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, कि ऐसे फोर्स का टाइप, एक बल का ही प्रकार होता है। The force which results due to repulsion of similar charge और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि एक ऐसा फोर्स, ऐसा बल जहां पर अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विपरीत जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो सिमिलर चार्ज हैं एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्थिर वैद्युतिक बल उसको कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगा और सिमिलर चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज यूज्ड टू in removing carbon and ash particle in smoke coming out of the chimneys of big factories। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका उपयोग किया जाता है जो बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं, उनकी जो चिमनी है उससे जो धुआं निकलता है, उसमें जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन के जो कण होते हैं या धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, उसको अलग करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, जो फैक्ट्रियों की जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसको फिल्टर करने के लिए, उसमें जो कार्बन है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका उपयोग किया जाता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो स्मोक फिल्टर किया जाता है, उसके द्वारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। और बस इसके लिए आपको ध्यान इतना रखना कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको रब किया जा रहा है। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे ड्राई हेयर्स और प्लास्टिक रूलर का एग्जांपल ले रहे हैं। ड्राई हेयर और प्लास्टिक रूलर को हम लोग रब करेंगे ना, तो उन पे क्या होगा, एक दूसरे पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा। और जैसे हम लोग उस प्लास्टिक रूलर को ये जो टीनी बीट्स ऑफ पेपर है उनके पास लेके जाएंगे, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। उसके बाद मैंने ये बताया कि जो चार्ज के बारे में था, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगा और सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स होता है चुंबकीय बल। कि जो मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो हम लोग यहां पे स्टडी करने वाले हैं। If we bring a magnet near some iron clips, they are pulled towards the magnet। कि अगर हम लोग एक जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट वेल नोन है, मैग्नेट चुंबक होता है।
कि अगर हम लोग चुंबक के पास में कुछ आयरन क्लिप्स हैं, लोहे के जो ऐसे टुकड़े हैं या उसकी जो पिन है वो लेके आएंगे, तो आयरन का क्या होगा, आयरन वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। या हम लोग कह सकते हैं जो आयरन है उसको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, या हम लोग कहेंगे आयरन पुल टुवर्ड्स मैग्नेट, कि जो लोहा है वो चुंबक की ओर खींचा चला जाएगा। विच फोर्स अट्रैक्ट द क्लिप्स टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब यहां पर देखिए जो आयरन क्लिप्स हैं और जो मैग्नेट है उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का सोर्स क्या है आपका, मैग्नेट है, तो वहां पे कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होता है। Substances like iron, steel, cobalt, nickel, when placed in a coil carrying electric current, develop a strange property of attracting teeny bits of iron or steel towards themselves. देखिए यहां पर आपको ये याद रखना है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेट को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट है आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। इसमें आप स्टील को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये जो थ्री हैं स्टार्टिंग वाले, आप आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, इनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कंसीडर किया जाता है। इनको जो चुंबकीय जो पदार्थ है वो माना जाता है, ये चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो यही था कि अगर ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट या जो स्टील है, इसको हम लोग एक जो वायर से बनी हुई जो कॉइल है, कुंडली है, उसमें अगर रखेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे उस कॉइल में, सपोज उस कॉइल में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कुंडली में ऐसे ना विद्युत प्रवाहित हो रही है, और तो ये जो भी आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, उनमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, एक ऐसे विचित्र गुण आ जाता है कि ये जो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं या स्टील को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉइल है, कोई कुंडली है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पे क्या होगा कि कॉइल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है और उसके बीच में आयरन है, निकल या कोबाल्ट रखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे आयरन या स्टील को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। द सब्सटेंस व्हिच हैज द अबव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए मैग्नेट। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें जो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है जो आयरन को अट्रैक्ट करेगा या फिर निकल है, कोबाल्ट है, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम लोग उसे मैग्नेट कहते हैं, चुंबक कहते हैं। As the object of iron or steel moves towards magnet, therefore we can say that they are acted upon by a force of magnet। कि हम लोग देखिए यहां कह सकते हैं कि जो आयरन है, स्टील है, वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां पर उसमें मैग्नेट के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है। कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, वो आयरन है, स्टील है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। और जो अट्रैक्शन का जो फोर्स बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ मैग्नेट कहेंगे। ए मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो मैग्नेट है उसमें टू पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं। वन होता है आपका नॉर्थ पोल, सेकंड होता है आपका साउथ पोल। अगर हम लोग बार मैग्नेट लें तो यहां पे एन लिखा हुआ है, यहां पे एस लिखा हुआ है, तो एन है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और एस है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। इफ वी पिक अप टू मैग्नेट्स एंड ब्रिंग आइदर देयर नॉर्थ पोल और देयर साउथ पोल्स क्लोजर, वी विल फील ए फोर्स पुशिंग आवर हैंड्स अपार्ट बिकॉज पोल्स रिपल ईच अदर। देखिए अगर हम लोग टू मैग्नेट्स कैरी कर रहे हैं, दो मैग्नेट हमारे पास, दो चुंबक हैं और दोनों में सिमिलर पोल्स हम लोग उसके पास लेके आ रहे हैं। सपोज ये हमारे पास वन बार मैग्नेट है और इसके पास नेक्स्ट हम लोग बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं और सिमिलर पोल्स, यहां पे साउथ पोल इसके पास, दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल लेके आने वाले, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे हम लोग चार्ज में पढ़ रहे थे, आवेश में पढ़ रहे थे, चार्ज ऑब्जेक्ट में भी यही था ना आपका। चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसा ही है। सेम चार्ज होगा, या हम लोग कहेंगे सेम गोल्स रिपल करते हैं। जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो सकता है, साउथ साउथ हो सकता है। सेम गोल्स होगी ना, एक समान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल होगा दूसरी चुंबक का, जैसे यहाँ पे साउथ के सामने साउथ आ रहा है तो ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे इसके अपोजिट हम लोग ये लेते हैं, दोनों कैसे सेम पोल्स एक साथ आ रहे हैं तो एक दूसरे में क्या होगा, रिपल होगा। और इसके अपोजिट चार्ज हम लोग लेते हैं, यहां पे अगर हम लोग अपोजिट पोल्स लेते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा। अपोजिट पोल्स में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे कि नॉर्थ के सामने साउथ आ रहा है या साउथ के सामने नॉर्थ आ जाएगा, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होता है। We shall feel our hands being pushed away even though the magnets are not touching। और ये जो रिपल्सन का जो फोर्स है वो हम उस वक्त भी ऐसे उस समय भी महसूस कर सकते हैं जब जो मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। देखिए मैग्नेट्स में डिस्टेंस है, दूरी है बीच में, उस वक्त भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते रहते हैं। The strength of push increase if we bring the like poles closer together। और जितना हम लोग ये जो like poles हैं, सेम पोल्स जितना उसको पास लेके आएंगे तो रिपल्सन का जो फोर्स है उतना ही ज्यादा होगा। If we bring the north pole of a magnet towards the south pole of another magnet, we feel our hands bring pull towards together as opposite poles attract each other। ये जैसे हम लोग कोई भी जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल के सामने दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को पुल करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, सेम पोल्स हैं या लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। The strength of pull increase as the poles get closer together। और जैसे जितना वो पास में आएंगे, जैसे कि ना मैग्नेट है जितनी ऐसे पास में होगी, क्लोजली होगी, जितना ऐसे वो पास में होगा, क्लोजली ऐसे होंगे तो जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, चाहे रिपल्सन का हो चाहे अट्रैक्शन का। उसके बाद एक डू यू नो है मैग्लेव ट्रेन, द ट्रेन ऑफ फ्यूचर। ये जो मैग्लेव ट्रेन है उसके बारे में देखिए। द न्यू काइंड ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड ए मैग्लेव ट्रेन। कि एक जो नई प्रकार की जो ऐसे जो ट्रेन है, ये जो नई प्रकार की जो ट्रेन है उसको हम लोग मैग्लेव ट्रेन कह रहे हैं। द टर्म मैग्लेव कम्स फ्रॉम मैग्नेटिक लेविएशन, राइजिंग एंड फ्लोटिंग। कि ये जो मैग्लेव ट्रेन है शायद ये जापान में चल रही हुई, जापान का इनोवेशन है ये। कि जो मैग्लेव ट्रेन है एक प्रकार की ऐसे फ्यूचर की भविष्य की ट्रेन है जो मैग्नेटिक लेविएशन से जो बना है। मैग्नेट्स इन द ट्रैक एंड ट्रेन रिपल ईच अदर एंड लिफ्ट द ट्रेन ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द ट्रैक। और यहां पे जो मैग्लेव ट्रेन है इसका जो ट्रैक होता है और ट्रेन दोनों में मैग्नेट्स होगी और इन दोनों में मैग्नेट्स है, चुंबक है, ट्रैक में भी मैग्नेट है और ट्रेन में भी मैग्नेट है और एक दूसरे को रिपल करेंगी। लाइक पोल साथ में होंगे उनके, तो कुछ ये जो ट्रेन है उस ट्रैक से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। द मैग्लेव ट्रेन ऑलरेडी रन्स ऑन ए सेक्शन ऑफ ट्रैक नियर टोक्यो इन जापान। और ये जो मैग्लेव ट्रेन है जापान में जो टोक्यो जो कैपिटल सिटी है उसके पास का एक जो सेक्शन है, उसका एक जो भाग है उसमें अभी भी चल रही है। तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, एक दूसरे को ट्रैक और ट्रेन इसको टच नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ट्रेन की स्पीड है वो हमारी जो बुलेट ट्रेन है उससे भी ज्यादा होती है। तो इसमें ये हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टडी करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।